खंड विकास अधिकारी रजपुरा एसपी सिंह पर उन्हीं के कर्मचारियों ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे द्वारा लगातार निरंतर निरीक्षण किए जा रहे हैं और जो भी निरीक्षण किए जा रहे हैं, जो खामियां हैं उन खामियों का भी मैं लगातार उनको अवगत कराता हूं। उनके ऊपर जो है लेटर भी बनाए जाएंगे। बस इनको ये लगता है कि शायद इनको कार्रवाई ना हो। खंड विकास अधिकारी रजपुरा एसपी सिंह पर उन्हीं के कर्मचारियों ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों के द्वारा आरोप लगाया गया कि अनैतिक रूप से हमसे कार्य कराने का प्रयास किया जाता है खंड विकास अधिकारी द्वारा। इस पूरे मामले में हमारे साथ हैं एसपी सिंह, जो कि रजपुरा के खंड विकास अधिकारी हैं। उनसे जानेंगे कि इन आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है। सर, आप जिस समय असमोली रहे उस दौरान भी आपका विरोध हुआ और जैसे ही आपकी तैनाती रजपुरा में हुई है, आपके तमाम कर्मचारी आपके खिलाफ लामबंद हैं। उनका कहना है कि आपके द्वारा उनसे अभद्रता की जाती है, बदतमीजी की जाती है और आपके द्वारा उनसे अनैतिक कार्य कराने का दबाव बनाया जाता है। कितनी सच्चाई है इन मामलों में और क्या आपका पक्ष है? देखिए, इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं। हाँ, ये है कि सरकारी कार्य को करने के लिए एक पूरी मशीनरी है, कार्य करने के लिए है, ना कि लापरवाही करने के लिए या धन का दुरुपयोग करने के लिए या शासनादेश का उल्लंघन करने के लिए या उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के लिए। हाँ, इस तरह का है कि जब वो मेरे द्वारा चूँकि नियम से काम कराने के लिए लगातार प्रेशर किया जाता है, लगातार इनको अवगत कराया जाता है और जो भी उच्च अधिकारियों के या जो भी शासन के निर्देश होते हैं उन निर्देशों को ससमय परिपालन करने हेतु इनसे लगातार अवगत कराया जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर कार्य करने की शैली जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग विलम्ब से काम करते हैं या काम करने से बचने का प्रयास करते हैं, तो बस इसीलिए इनको लगता है कि ये जानबूझ करके मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों का ये भी सूत्र हमारे ये भी जानकार हमारे बताते हैं, कैमरे के शर्त रखी कि कैमरे के सामने नहीं आके, कि कुछ ऐसी जांचें आपने की हैं जिनको आप दबाए बैठे हैं, उसी जांचों के आधार पर आप उन पर दबाव बना रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरे पास कोई भी, हाँ ये है कि चूँकि शासन का निर्देश है कि प्रत्येक अधिकारी अपने जो है एरिया इंस्पेक्शन करेगा या जो भी व्यक्ति अधिकारी है तो अपने फील्ड में अपने सभी ग्राम पंचायतों में अपने सभी कर्मचारियों से अपना दैनिक जो भी है प्रगति की बार बार समीक्षा करेगा और मौके पर कार्य भी देखने के लिए सत्यापन करेगा। तो वो ऐसे लगातार जो हम निरीक्षण करने जाते हैं वहाँ पर तमाम सारी जो अनियमितता पाई जाती हैं, मैं ससमय उनके पत्र निर्गत करता हूँ और ज़िले पर अपने उच्च अधिकारियों को कार्रवाई हेतु या वैसे हम अवगत कराते हैं ससमय ही। इसमें कोई किसी प्रकार भी विलम्ब नहीं किया जाता है। इस दौरान आपने, जिस समय आप रजपुरा में आए, इस दौरान आपने कुछ गाँवों में निरीक्षण भी किया है, कुछ जाँचें भी की, कुछ खामियाँ मिली हैं। क्या खामियाँ हैं वो कैमरे के सामने आप बता सकते हैं दर्शकों को? कई प्रकार की खामियाँ हैं और खामियाँ इसी प्रकार से हैं कि शासनादेश के नियमानुसार वर्क नहीं है, शासनादेश का उल्लंघन किया गया है या कई प्रकार की अनियमितताएं बरती गई हैं। इसी के संबंध में कुछ घोटाले भी हैं क्या? इसी के संबंध में है, मेरे द्वारा पत्र के माध्यम से जिले को अवगत करा दिया गया है। किस तरह के घोटाले हैं? कितनी राशि रही होगी उनकी? शासनादेश का उल्लंघन मैंने पहले बताया, मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन है और अनियमितताएं बरती गई हैं, जो कि जितनी भी धनराशि है जिले पर जब मेरे प्रेषित कर दिया गया, जिले से बाकायदा आकलन करते हुए जो ससमय जिसके साथ जो भी होगी कार्रवाई अपेक्षित होगी, नियमानुसार होगी और शासन की जाएगी, उनके द्वारा संपादित की जाएगी। जिस समय आप असमोली में थे तो आपके कार्यालय में तालाबंदी भी की गई, फिर यहाँ पर आने के बाद भी विरोध। तो क्या ये विरोध केवल आपकी ईमानदारी को लेकर है या फिर आपके व्यवहार में ही कहीं कमी है? चूँकि ये लोग कह रहे हैं कि आप जिस समय आप काम कराने के लिए कोई भी बात करते हैं उस दौरान आप बदतमीजी करते हैं कर्मचारी। देखिए, मैंने क्या कहा, लगातार कर्मचारी चूँकि जिसके अंदर इच्छा शक्ति कार्य करने की नहीं है या शासनादेश के विपरीत कार्य करने की है, वो कोई भी आरोप लगाएगा। सीधी सी बात है, ये मनगढ़ंत और निराधारी है। रही बात आप जैसे असमौली की बात कर रहे हैं, उसी असमौली में जब मैं ज्वाइन किया था उस असमौली की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे द्वारा वहाँ पर भी मनरेगा में 132% लगातार प्रगति की गई और लगातार वहाँ इतना हुआ कि काफ़ी विकास हुआ। वहाँ की जनता ने काफ़ी हमें सहयोग किया और सहयोग की कड़ी में मैं आगे बढ़ा। हाँ, कुछ कार्य ऐसे थे
जो शासनादेश के विपरीत थे। जैसे कि मनरेगा में सभी जानते हैं कि 60-40 का रेशियो मेंटेन करना अति आवश्यक है। इसका वायोलेशन मेरे द्वारा मैं नहीं होने देता हूँ। इसी चीज़ के लिए अगर ये लोग विरोध करेंगे या कोई प्रदर्शन करेंगे जो हमें भी मान्य नहीं है, हम शासनादेश के विपरीत कार्य नहीं करना चाहते और ना करेंगे। मनरेगा के कामों जो मनरेगा के कार्य हैं उनमें भी कुछ अनियमितताओं की खबर आ रही है। अभी तक क्या चीज़ आपकी पकड़ में आ पाई है आपके यहाँ रजपुरा विकास खंड? मेरे द्वारा लगातार निरंतर निरीक्षण किए जा रहे हैं और जो भी निरीक्षण किए जा रहे हैं, जो खामियां हैं उन खामियों का भी मैं लगातार उनको अवगत कराता हूं। उनके प्रति जो भी कार्रवाई का रवैया होगा या कार्रवाई करने के लिए जो लेटर होंगे, पत्र हैं, वो मेरी तरफ से निर्गत किए जाते हैं। उच्च अधिकारियों को भी जो अवगत कराया जाता है, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उनके द्वारा भी उस पर आकलन करते हुए, मूल्यांकन करते हुए या क्रॉस वेरिफिकेशन कराते हुए कार्रवाई जो भी होगी नियमानुसार वो अमल में लाई जाएगी। उसमें किसी प्रकार का कोई भी विलम्ब नहीं किया जा रहा है। अभी आपके जेई ने कुछ देर पहले ही आरोप लगाया कि आपके दफ्तर में आए थे और आपने उनके साथ मिसबिहेव कर दिया। देखिए, मैं फिर से वही चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा, चूँकि आप देखते होंगे या जिले पर लगातार जो है समीक्षा बैठक, साप्ताहिक, मासिक, हर तरह की समीक्षा बैठक होती है और समीक्षा बैठक में लगातार देख रहे हैं कि रजपुरा की प्रगति बहुत ही निम्न, यानी 8 ब्लॉक में सबसे ख़राब की स्थिति है और हर पैरामीटर में स्थिति ख़राब है। तो जब पैरामीटर हर एक में ख़राब होगी तो सीधी सी बात है, उनसे बार बार कहा जाएगा, उनके ऊपर जो है लेटर भी बनाए जाएंगे। बस इनको ये लगता है कि शायद इनको कार्रवाई ना हो, इनके खिलाफ लेटर ना बने, इनसे कुछ काम ना कहा जाए, इनसे किसी प्रकार की कोई समस्या का, गांव की समस्या का अवगत ना कराया जाए, क्योंकि चूंकि इनके द्वारा फील्ड में विजिट किया नहीं जा रहा है, लगातार मनमाने तरह से कार्य किया जा रहा है। जब मनमाना काम करेंगे तो सीधी सी बात है, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करेंगे तो सीधी सी बात है कि इनको लगेगा कि मुझे अब काम करना पड़ रहा है, नियम से करना पड़ रहा है। अब उसी के क्रम में चाहिए कुछ भी आरोप लगा सकते हैं जो कि पूरी तरह से निराधार है। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ शासनादेश के अनुसार काम कर रहा हूँ, उच्च अधिकारियों के आदेशों के क्रम में काम कर रहा हूँ, पद के दायित्व के अनुरूप काम कर रहा हूँ। ये थे रजपुरा के खंड विकास अधिकारी एसपी सिंह, जिनका कहना था कि नियम विरुद्ध हो रहे कार्यों का जब मैंने ये विरोध किया है उसके बाद एक तरह से मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। फिलहाल सुर्खियों में रहने वाले वीडियो रजपुरा, असमोली में भी सुर्खियों में थे, रजपुरा में भी सुर्खियों में थे, पर इनका ये कहना है कि मेरी जो कार्यप्रणाली है, अपने आप की कार्यप्रणाली, जो कि अपने आप की जो जांच की जिस तरह से जांचें कर रहे हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, उसी को लेकर केवल विरोध है और काम चोर को खिलाफ मैं लगातार लिखता हूं, इसी को लेकर मेरे खिलाफ लगातार इस तरह से विरोध किया जा रहा है। अब इन पूरे दोनों पक्षों में अब किसकी बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये हमारे दर्शक तय करेंगे और जिले पर बैठे अधिकारियों को इस पूरे मामले पर एक बार संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है कि इस तरह से एक दूसरे पर लोग यहाँ विरोधाभास कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की यहाँ पर बात हो रही है। आपका सर ये बताओ आप। देवराज भास्कर। अच्छा, ये बताइए कि अभी जब आप वीडियो साहब के दफ्तर में गए तो क्या बात आपसे किस तरह से मुलाकात हुई? यही कह रहे कि आप काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लिखूंगा, अधिकारियों को करूंगा, जबकि वर्क की प्रोग्रेस इन्हीं की वजह से रुकी हुई है। अच्छा, फाइल इन्होंने कंप्लीट करी नहीं, एग्रीमेंट बनाई नहीं और हमसे चाह रहे हैं कि भुगतान करते हम। तो नियम विरुद्ध कार्य कराने के लिए दबाव डालते हैं। कौन? वीडियो रजपुरा। अच्छा, तो ये मतलब सभी कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार है आपके? मुझे अपनी पता है। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपके साथ मिसबिहेव किया है? मिसबिहेव भी करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये नियम विरुद्ध किस तरह से कार्य कराना चाहते हैं? अब किसी काम को कराना हो तो तुरंत कहते हैं कल से ही शुरू कराइए या अभी बुलाइए, ठेकेदार को भी शुरू कराइए, जबकि उसकी एक विधिवत प्रक्रिया है। पहले एस्टीमेट बनेगा, फिर टीएस होगा, वित्तीय स्वीकृति होगी, फिर टेंडर होगा, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद तब कार्यादेश होगा, तब काम शुरू होगा। ये है तरीका इसका। मतलब ये कि इनकी वजह से जो विकास कार्य की गति धीमी है, ये नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए। आपका? ओमपाल सिंह। अच्छा, आप क्या हैं? रोजगार सेवक। किस विकास खंड में? रजपुरा। अच्छा, ये बताइए कि वीडियो का क्या मामला है, क्या दिक्कत आ रही है? वीडियो ये है, अभद्र भाषा बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं सभी स्टाफ के साथ। उसके बाद हमने मानदेय मांगा इनसे तो बोले मानदेय नहीं दूंगा, मैं नहीं देता तुम्हारा मानदेय।
बहुत फटकार लगाई हम लोगों को। मानदेय के बीच फिर हम लोग धरने पर बैठ गए। 6 तारीख से 9 तारीख तक धरना चला ब्लॉक परिसर में। डीसी साहब पीडी साहब आए थे धरने में, उन्होंने धरना खत्म करा दिया समझा बुझा के हम लोगों का। मानदेय का आश्वासन दिया गया, आज तक 6 महीने का मानदेय लंबित है, मिला नहीं। किस तरह से व्यवहार, क्या व्यवहार रहता है? व्यवहार गलत, गाली दे के भाषा बोलते हैं, गाली की अभद्र भाषा करते हैं बिल्कुल। हम लोग बुरी तरह डांटते फटकारते हैं, सभी को, पूरे स्टाफ को परेशान करते हैं। पूरा ब्लॉक परिसर परेशान है, बाबू से लेके सचिव से लेके सभी लोग परेशान है। आप क्या चाहते हैं? आप ये हम इस वीडियो को हटवाना चाहते हैं और ये यहाँ से चले जाएं। इनके साथ काम करने को हम इच्छुक नहीं है। दूसरी वीडियो सब आ जाएं, उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाए काम करें।